दोस्तों, क्या आप जानते हैं साइंटिस्ट का कहना है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 20 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। पढ़ते समय हर 20 मिनट के बाद कुछ समय का ब्रेक लेकर माइंड को रिफ्रेश करना अच्छी फोकस स्टडी के लिए आवश्यक है। अक्षरों के मुकाबले चित्र देखकर समझना दिमाग के लिए अधिक आसान होता है। चित्र पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी भी बढ़ाते हैं और समझने में भी आसान होते हैं। रट्टा लगाने की जगह किसी को समझाते हुए पढ़ने से दिमाग सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से ग्रहण करता है। इसलिए अकेले भी पढ़ते समय खुद को समझाते हुए पढ़ने से सब्जेक्ट जल्दी समझ में आता है और याद भी रहता है। जगह बदल बदल कर पढ़ना एक ही जगह पर लगातार बैठकर पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है। और वैज्ञानिक का ऐसा भी मानना है कि दिमाग हर समय एक जैसा नहीं चलता एंड कभी यह तेजी से समझता है तो कभी धीमी गति से। कब किस समय किसका दिमाग तेज चले यह हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। किसी का दिमाग सुबह एक समय तेज चलता है और वह अच्छी तरह सब्जेक्ट समझ पाता है, तो किसी का रात का समय। अब आपको अपने अनुभवों से अपना समय खुद ही निर्धारित करना हो। दोस्तों, वैज्ञानिक शोधों में फाइंड आउट हुआ है कि नीले रंग के अलग अलग शेड हमारा फोकस बढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ते या नोट्स बनाते समय आप नीले रंग के हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा भी कहा जाता है कि ताजा फल खाने वाले बच्चों का IQ अन्य बच्चों के मुकाबले अधिक तेज होता है। एग्जाम के पहले केला खाना चाहिए क्योंकि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ केले में मौजूद पोटेशियम याद करने की शक्ति को भी तेज करता है। माना जाता है कि पढ़ते समय चॉकलेट खाना नए विषय याद करने में सहायक होता है। जिस फ्लेवर का च्युइंग गम आप पढ़ते समय चबाते हैं उसी फ्लेवर का च्युइंग गम परीक्षा के समय चबाएं तो पढ़ा हुआ याद आने की संभावना बढ़ जाती है। पढ़ते समय बनाए गए नोट्स एक दिन के भीतर पढ़ लेने से उन्हें याद करने की संभावना 60% बढ़ जाती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, किसी विषय के संबंध में जल्दी पढ़ना हो तो प्रारंभ और अंतिम पैराग्राफ पहले पढ़िए, फिर बीच का। यह विषय को जल्दी समझने में हेल्पफुल होता है। अक्सर छात्र प्रयासरत रहते हैं कि जल्दी जल्दी कम समय में अधिक से अधिक पढ़ लें, लेकिन मनोवैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि कम समय में अधिक पढ़ने की अपेक्षा अधिक समय में कम पढ़ना ज्यादा अच्छी तरह याद रहता है। मसलन एक रात में 10 अध्याय पढ़ लेने की अपेक्षा 5 दिन में 2 अध्याय पढ़ा जाए तो वह लंबे समय तक और ज्यादा अच्छी तरह याद रहेगा। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा होमवर्क चीन के स्कूलों में दिया जाता है। वहाँ एक सप्ताह के 14 घंटे बच्चे होमवर्क करने में व्यस्त रहते हैं। ऐसा भी मानना है वैज्ञानिकों का कि एक समय में एक सब्जेक्ट पर फोकस की जाए तो दिमाग उस सब्जेक्ट को तेजी से याद करता है। यह भी कहा जा सकता है कि दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जितने ज्यादा ऐप खुले रहेंगे कंप्यूटर उतना ही धीरे चलेगा। उसी तरह जितने ज्यादा विषय यानी सब्जेक्ट एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे दिमाग उतने धीरे उसे समझ पाएंगे। कि जब भी कोई नया विषय या जानकारी पढ़ना, समझना या याद करना हो तो उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़े, आसानी से वह जानकारी याद रख पाए। इस प्रोसेस को चंकिंग कहते हैं।